सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के होने वाले कार्यक्रम का जायजा लेने वाराणसी पहुंचे सीएम योगी, जनसभा स्थल का किया निरीक्षण। पीएम मोदी वाराणसी की जनता को तमाम सौगातों के साथ बकरिया कुंड सहित 8 कुंडों के सौंदर्यीकरण कार्य का करेंगे लोकार्पण। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के विरोध में इस्कॉन ने निकाला शांति मार्च। और 2020 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर शहर के क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह, दी शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। सोमवार को मेहंदीगंज में होने वाली प्रधानमंत्री की जनसभा को भाजपा 2022 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद मानकर तैयारी कर रही है। इसलिए इस रैली को सफल बनाने के लिए भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर तैयारी शुरू कर चुकी है। सोमवार को मेहंदीगंज में होने वाले प्रधानमंत्री की जनसभा को भाजपा चुनाव का शंखनाद मानकर चल रही है और इसकी तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए जनसभा के 2 दिन पहले शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ वाराणसी के मेहंदीगंज स्थित जनसभा स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद जनप्रतिनिधियों और आला अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए और सड़क मार्ग से सर्किट हाउस के लिए निकल गए, जहां प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा एवं अन्य मुद्दों पर समीक्षा बैठक करेंगे। योगी आदित्यनाथ अंबेडकर नगर की अकबरपुर हवाई पट्टी पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 3.5 अरब की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ सीधे वाराणसी के मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के मेहंदीगंज स्थित रिंग रोड के पास बने हेलीपैड पर राजकीय हेलीकॉप्टर से पहुंचे। योगी आदित्यनाथ यहां से सड़क मार्ग द्वारा 400 मीटर दूर स्थित जनसभा स्थल पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री के जनसभा स्थल तक पहुंचने और मंच पर उतरने चढ़ने के रास्ते के साथ ही साथ मंच के सामने की व्यवस्थाओं तथा मंच को भी परखा। इस दौरान उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, मंत्री अनिल राजभर, मंत्री रविंद्र जायसवाल, भाजपा काशी क्षेत्र अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव, विधायक अवधेश सिंह, विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह, एडीजी जोन ब्रिजभूषण, कमिश्नर दीपक अग्रवाल, जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा सहित आला अधिकारी मौजूद थे। उस स्टेटमेंट हमारे दर्शक देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री खुद वाराणसी के कमिश्नर दीपक अग्रवाल से जानकारी लेते हुए कहाँ पर ये डायग्राम हो रहा है, किस तरीके से मैनेज किया गया है, ये सारी जानकारियाँ मुख्यमंत्री लेते हुए, साथ ही में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी में 29वां दौरा है। इस बार प्रधानमंत्री वाराणसी की जनता को 5,000 करोड़ से अधिक की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 7 साल के कार्यकाल में 29वें वाराणसी दौरे पर सोमवार को आएंगे। इस बार दीपावली से पहले आ रहे प्रधानमंत्री वाराणसी की जनता को 5,000 करोड़ से अधिक की सौगात देंगे। इस सौगात में 8 कुंडों के सौंदर्यीकरण व संरक्षण कार्य का भी प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे। वीडीए, नगर निगम और जिला प्रशासन के सहयोग से 18.96 करोड़ की लागत से इन 8 कुंडों का सौंदर्यीकरण कार्य कराया जा रहा है, जो अपने लगभग पूर्ण हो चुका है। इसमें से एक बकरिया कुंड भी शामिल है। इस कुंड का उल्लेख काशी खंड के अध्याय 4 के श्लोक 72 में है। यह हिंदुओं का पवित्र सूर्य तीर्थ है। यह कुंड अलयपुर क्षेत्र में स्थित बकरिया कुंड मोहल्ले में है, जिसे आज बोलचाल की भाषा में बकरिया कुंड के नाम से जाना जाता है। इसको उत्तरार्क या बरकरी कुंड भी कहा जाता है। यह कुंड वर्षों से बदहाल अवस्था में पड़ा था, जिसे नगर निगम, वीडीए और जिला प्रशासन के सहयोग से बनाया जा रहा है। इस समय बकरिया कुंड पर सौंदर्यीकरण का कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है। बकरिया कुंड पर सफाई का कार्य करवा रहे नगर निगम के सुजीत कुमार गुप्ता ने बताया कि बकरिया कुंड पर
कई लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था, जिससे वह ऐतिहासिक कुंड अपना अस्तित्व खो रहा था। इस पर नगर निगम, वीडीओ और जिला प्रशासन के सहयोग से अवैध कब्जा धारकों को हटवाकर अब इसका सौंदर्यीकरण हो रहा है, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री के कर कमलों से सोमवार को होगा। सुजीत ने बताया कि बकरिया कुंड के अलावा नगर निगम, वीडीए और जिला प्रशासन मिलकर पंचकोशी 4.9 करोड़, दूधिया 1.9 करोड़, काल्हा 3.83 करोड़, पहाड़िया 1.46 करोड़, रीवा 0.32 लाख, कबीर पोखरा 1.31 करोड़, लक्ष्मी कुंड पर 2.89 करोड़ की लागत से सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा यहाँ विकास का कार्य कराया जा रहा है। बकरिया कुंड बहुत मतलब यहाँ पे स्थिति तमाम लोगों ने कब्जे कर रखे थे और जिला प्रशासन ने संज्ञान लेके इसका सुंदरीकरण किया है और उसमें नगर निगम और वीडीए प्रशासन और जिला प्रशासन के सहयोग से इसकी साफ सफाई चल रही है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के अखिल भारतीय संगठन मंत्री दिनकर सबनीश ने देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के सामने शुद्ध पेयजल की आपूर्ति एक महत्वपूर्ण मुद्दा बताया। ग्राहक अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के अखिल भारतीय संगठन मंत्री दिनकर सबनीश ने बताया कि देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के सामने आज शुद्ध पेयजल की उपलब्धि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। ग्राहक पंचायत का स्पष्ट मत है कि प्रत्येक नागरिक को पीने का शुद्ध जल निश्चित रूप से मुहैया होना चाहिए। स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत आदि की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि वह अपने क्षेत्र के समस्त नागरिकों के शुद्ध पेयजल की सुविधा का ध्यान रखें। इस हेतु स्थानीय निकाय स्पष्ट नीति बनाकर इस अति आवश्यक मुद्दे को हल करने का प्रयास करें। बोतलबंद पानी और आरओ या फिल्टर के बढ़ते व्यापार के बीच आम गरीब ग्राहक जो खरीद कर नहीं ले सकता, वह पीने के पानी के लिए न तरस जाए, यह ध्यान रखना स्थानीय निकायों का कर्तव्य है। श्री सबनीश ने कहा कि ग्राहक पंचायत लंबे समय से पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग कर रही है। वर्तमान में अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के कर होने से पेट्रोल और डीजल के दामों में काफ़ी अंतर रहता है। इस कारण जिन राज्यों में दर कम रहती है, वहां दूसरे राज्यों के वाहन अधिकतम ईंधन खरीद कर वापस लौटते हैं और पेट्रोल पंप मालिकों को नुकसान भी होता है। ऐसे में यदि इन उत्पादों पर जीएसटी लागू किया जाए तो सभी राज्यों में समान दर रहेगी और मूल्य नियंत्रित रहने से अंततः ग्राहक को भी लाभ होगा। पेट्रोल डीजल को अगर जीएसटी के दायरे में हम लाते हैं तो फिर उस पर नियंत्रण आ जाएगा काफ़ी। आज जो कुछ कीमत उसकी चल रही है उससे 25 से 30 रुपए तक कीमत उसकी कम हो सकती है। और दूसरा जो उसका लाभ रहेगा कि देश भर में एक समान उसकी कीमत रहेगी। आज उत्तर प्रदेश में जो पेट्रोल डीजल मिल रहा है उससे मध्य प्रदेश में 10 रुपये महंगा, राजस्थान में 12 रुपये महंगा और दिल्ली में 4 रुपये महंगा। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से अलग अलग राज्यों में उसकी कीमतें हैं और उसके कारण से जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनकी भी व्यवस्थाएं गड़बड़ा रही हैं। और इसलिए अपन चाहते हैं कि अगर जीएसटी के दायरे में लाएंगे तो उस पर नियंत्रण आ जाएगा काफ़ी। ग्राहकों को जागरूक करने वाली बात है, किस तरह से जागरूक किया जाएगा? ग्राहकों को जागरूक करने के लिए तो हम बहुत सारे आयोजन अलग अलग प्रकार से करते हैं। स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, वहाँ पर विषय रखते हैं। महिलाओं के क्लब होते हैं, वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर अपनी बात रखते हैं। इसके अलावा कहीं कथाएं होती हैं, कहीं जहाँ लोग एकत्रित होते हैं वहाँ जाकर अपनी बात रखते हैं। कहीं हम प्रदर्शनी लगाते हैं, कहीं मेलों में, वहाँ ले जाकर लोगों के बीच में प्रदर्शनी में लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से प्रयास करते हैं। लेकिन जो मुख्य बात यह है कि वो होने के बाद में फिर लोग हमारे पास आते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी टीम ऐसी बने कि जो लोगों को बराबर न्याय दिला सके। अगर कोई समस्या लेकर लोग आते हैं तो उनकी समस्या का समाधान हम कर सकें। अपना दल की राष्ट्रीय नेता डॉक्टर पल्लवी पटेल के नेतृत्व में सामाजिक न्याय, रोजगार एवं किसानों के सवाल पर निकलने वाले अधिकार यात्रा को वाराणसी में पुलिस बल द्वारा बलपूर्वक रोक दिया गया। अपना दल की राष्ट्रीय नेता डॉक्टर पल्लवी पटेल ने पत्रकार वार्ता करके कहा कि अपना दल के राष्ट्रीय नेता डॉक्टर पल्लवी पटेल के नेतृत्व में सामाजिक न्याय, रोजगार एवं किसानों के सवाल पर अधिकार यात्रा को प्रदेश सरकार ने दमनकारी नीति के तहत पुलिस बल का दुरुपयोग करते हुए वाराणसी में रोक दिया तथा शनिवार को जौनपुर में प्रस्तावित यात्रा को जिलाध्यक्ष जौनपुर एवं सैकड़ों नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को घरों में नजरबंद व हाउस अरेस्ट करके प्रतिबंधित कर दिया। इससे यह स्पष्ट है कि वर्तमान प्रदेश की सरकार सामाजिक आंदोलनों एवं कार्यक्रमों का क्रूर दमन कर रही है। सत्ताधारी दलों के अलावा अन्य नेताओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं से अपराधियों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। पूर्व की लोकतांत्रिक राज्य संचालन की परंपराओं में ऐसा
कभी नहीं देखा गया कि नेताओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को बिना वजह पूर्वाग्रही डर के कारण घरों में कैद कर दिया जाए। आगमन से ठीक पहले स्थानीय सांसद एवं माननीय प्रधानमंत्री से हम यह चाहते हैं कि वह प्रदेश भर में हो रहे दमन का संज्ञान स्वयं लें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो यह प्रतीत होगा कि वर्तमान सूबे की सरकार की क्रूर दमन एवं बिगड़ी पुलिस तथा कानून व्यवस्था पर केंद्र का कोई अंकुश नहीं है कि यात्रा को रोकने के लिए प्रदेश सरकार की दमनकारी नीतियां हैं। वो किसी भी सामाजिक मुद्दे को, सामाजिक संगठन को, कार्यकर्ताओं को पनपने नहीं देना चाहते हैं और उसके लिए वो पुलिस मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। और हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि 25 तारीख हो या उसके आगे का अपना दल विरोध में रहेगा और माननीय प्रधानमंत्री से, स्थानीय सांसद जी से आप लोगों के माध्यम से ये प्रश्न पूछना चाहते हैं कि क्या आपका कोई अंकुश प्रदेश सरकार पर नहीं है? आप हमको ये बताने का काम करें कि किसानों के साथ न्याय कब होगा, किसानों को कब ये हक मिलेगा कि वो अपनी फसल का दाम तय कर सके। बांग्लादेश में इस्कॉन सहित अन्य मंदिरों तथा हिंदू नागरिकों पर हो रहे विभत्स हमलों के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन द्वारा एक शांति मार्च निकाला गया। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन द्वारा शनिवार को विशेष शांति मार्च का आयोजन किया गया। बांग्लादेश में इस्कॉन और अन्य हिंदू मंदिरों और हिंदू नागरिकों पर हो रहे विभत्स हमलों का पुरजोर विरोध और बांग्लादेश सरकार से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करवाने हेतु एक विशेष शांतिपूर्ण मार्च का आयोजन किया गया। मार्च में स्वामी अभयानंद सरस्वती पंचायती अखाड़ा, स्वामी प्रणव चैतन्यपुरी महाराज परमार्थ साधक संघ, साक्षी मुरारीदास सहित अनेक हिंदू धर्म संगठनों के लोग शामिल थे। यह मार्च इस्कॉन मंदिर भेलुपुरा से प्रारंभ होकर गुरुधाम चौराहा, रविंद्रपुरी, पद्मश्री चौराहा एवं दुर्गाकुंड होते हुए वापस इस्कॉन मंदिर पहुंचा। इस मार्च में काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। काशी के संत समाज ने भी, हम लोगों ने परसों अपने शीतला घाट पर ये बात रखी है और हम सब उनके साथ हैं, उनके व्यथा से व्यथित है। हम अपने प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत आशा की दृष्टि से देख रहे हैं और बांग्लादेश के हिंदू समाज भी उनकी ओर एकटक देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आप हिंदुओं के भी बड़े नेता हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, वर्ल्ड लीडर हैं। आपकी ओर जो इतनी आशा से जो लोग देख रहे हैं उनको आप आश्वासन दीजिए और आपका एक दायित्व बनता है कि उनकी रक्षा के लिए कुछ कदम उठाए। डिप्लोमेटिक चैनल पर कदम उठाए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना मात्र काफ़ी नहीं है। उनको महसूस होना चाहिए कि भारत हमारे साथ खड़ा है, भारत सरकार हमारे साथ खड़ी है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Dhanpurwa and Jagatganj, Varanasi. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना। पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस।
कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने शनिवार को वाराणसी में विभिन्न मंदिरों में मत्था टेकने के बाद कांग्रेस पार्टी की नीतियों और चुनावी तैयारियों पर मंथन किया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी शनिवार को वाराणसी में थे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के संग बैठक कर परिचर्चा की। पार्टी की नीतियों और चुनावी तैयारियों पर मंथन करने के साथ ही चुनाव जिताऊ चेहरों पर भी मंथन किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार लोकतंत्र का गला घोंट रही है, संविधान का उल्लंघन कर रही है, विपक्षी दलों को आवाज उठाने नहीं दे रही है। हमारे पूर्वज अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े, आज हम लोगों को भाजपा सरकार से आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। इस क्रम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में कांग्रेस के सिपाही 1 नवंबर तक प्रतिज्ञा यात्रा पर निकलेंगे। इस सरकार में जो भी जनता की आवाज उठाता है उसको गिरफ्तार या नजरबंद कर दिया जाता है। आगामी विधानसभा चुनाव में जनता हर कुनीतियों के खिलाफ वोट करेगी। मैं समझता हूँ कि जो जितने ज़्यादा लोग बेरोजगार योगी जी की सरकार में हुए हैं उतना आज़ादी के बाद किसी सरकार। बेबी रानी ने जिस तरह से कहा है कि 5 बजे के बाद महिलाएं खाने न जाएं और जाएं तो अगले दिन अपने पिता, भाई या पति के साथ। खाने के बारे में, पुलिस के बारे में, उनकी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रभारी हैं और जो विशेष रूप से अभी 1 महीने पहले तक राज्यपाल थी आई हैं, तो उनका आकलन बिल्कुल सही होगा, उनका अनुभव भी सही होगा। इसके पहले वो आगरा की मेयर भी रही हैं, तो उनका प्रमाण पत्र योगी जी के लिए है, योगी सरकार के लिए है। उसके बाद फिर हमको कोई प्रमाण पत्र नहीं। इससे पहले उन्होंने लोटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर, बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, बाबा काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किया। पत्रकारों को संबोधित करने के बाद टाउन हॉल स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके कांग्रेसियों ने प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान उनके साथ पूर्व विधायक अजय राय, महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, शैलेंद्र सिंह, मनीष मोरोलिया, प्रमोद वर्मा, डॉक्टर जितेंद्र सेठ, ओपी ओझा सहित अन्य कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राधा कृष्णन सभागार में निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर लिखी गई पुस्तक का लोकार्पण किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित राधा कृष्णन सभागार में लोकार्पण सह परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण व कुल गीत के साथ हुआ। प्रोफेसर विजय बहादुर सिंह प्रमुख कला संकाय द्वारा निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर पुस्तक लिखा गया था, जिसका आज लोकार्पण किया गया। जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर चौथी राम, पूर्व अध्यक्ष हिंदी विभाग, प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप, पूर्व अध्यक्ष हिंदी विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, डॉक्टर राम सुधार सिंह, पूर्व अध्यक्ष हिंदी विभाग यूपी कॉलेज व प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ला, हिंदी विभाग द्वारा लोकार्पित किया गया। कार्यक्रम में स्वागत भाषण प्रोफेसर माया शंकर पांडे, पूर्व अध्यक्ष अंग्रेजी विभाग ने किया। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर शिल्पा सिंह, संस्कृत विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय थी। पुस्तक के लेखक प्रोफेसर विजय बहादुर सिंह, प्रमुख कला संकाय बीएचयू ने कहा कि यह पुस्तक शोध छात्रों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस पुस्तक में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की गई है। इस दौरान सभागार में छात्र छात्राएं, शोध छात्र, प्रोफेसर सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। ये पुस्तक छात्रों के लिए उपयोगी इससे होगी कि जो रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, उनके लिए उपयोगी और उससे उनको द्विवेदी जी पर नए सिरे से काम करने का अवसर मिलेगा। पूरी नई दृष्टि है। सुबह बनारस संस्था द्वारा न्यू अस्सी घाट पर गंगा आरती शुरू करने के विरोध में पंडा समाज ने गंगा आरती के व्यवसायीकरण करने का आरोप लगाया। तीर्थ पुरोहितों एवं स्थानीय नागरिकों के विरोध के कारण सुबह बनारस द्वारा न्यू अस्सी घाट पर शुरू कराई गई गंगा आरती दूसरे दिन भी रोकनी पड़ी। पंडा समाज ने सुबह बनारस संस्था पर उनके अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने और गंगा आरती के व्यवसायीकरण का आरोप लगाया। एक दिन पूर्व गुरुवार को आरती के पहले दिन भी पंडा समाज ने जबरदस्त विरोध किया था। उसे देखते हुए दूसरे दिन पहले से ही पुलिस तैनात कर दी गई थी, लेकिन जैसे ही सुबह बनारस द्वारा आरती शुरू की गई, काफी संख्या में पहुंचकर पंडे लोग नारेबाजी करने लगे। ऐसे में आरती रोकनी पड़ी। 80 घाट सहित सभी घाटों पर गंगा आरती समाप्त हो जाने के बाद न्यू 80 घाट पर आरती हुई।
पंडा समाज ने चेतावनी दिया है कि यदि तीसरे दिन आरती करने की कोशिश की गई तो पंडा समाज के लोग आरती स्थल पर बेमियादी धरना शुरू कर देंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की होगी। सुबह बनारस नामक संस्थान जिसको तमाम राजनीतिक दल पोषित किए हुए हैं, उनके आका जो है कुछ आज के मंत्रिमंडल में भी शामिल हैं, कुछ लोग उनके बाहर से जो है उनका समर्थन कर रहे हैं, कुछ यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है वो भी जो है इसमें हाथ सेक रहे हैं। भारत के गौरवशाली इतिहास के बच्चों को अवगत कराने हेतु शनिवार को भारत विकास परिषद काशी द्वारा भारत को जानो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शनिवार को भारत विकास परिषद काशी प्रदेश में छात्रों के मध्य भारत के गौरवशाली इतिहास से बच्चों को समृद्ध करने हेतु 20 शाखाओं के 80 विजेता बच्चों के मध्य प्रांतीय भारत को जानो प्रतियोगिता आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ विशिष्ट अतिथि आनंद प्रभा सिंह, प्रधानाचार्य निवेदिता शिक्षा सदन बालिका इंटर कॉलेज व भारत विकास परिषद के अन्य गणमान्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर व मां भारती व स्वामी विवेकानंद जी के श्री चरणों में पुष्प अर्पित करके किया। तत्पश्चात उपस्थित समस्त जन समुदाय ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गान किया। समस्त मंचासीन अतिथियों का स्वागत आतिथ्य शाखा अध्यक्ष अजीत मेहरोत्रा ने किया। विशिष्ट अतिथि का स्वागत काशी प्रदेश प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष सीए मुकुल शाह ने अंगवस्त्रम व स्मृति चिन्ह प्रदान करके किया। कार्यक्रम की विषय स्थापना व आशीर्वचन अनूप चंद्र जैन NCR 2 के रीजनल पर्यवेक्षक ने किया। तत्पश्चात प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। पहले कक्षा 9 से 12 सीनियर वर्ग, तत्पश्चात कक्षा 6 से 8 जूनियर वर्ग की प्रतियोगिता संपन्न हुई। प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि डॉक्टर नीरजा माधव का अंगवस्त्रम व स्मृति चिन्ह से प्रांतीय अध्यक्ष सीए मुकुल शाह ने सम्मान किया। स्कूल के बच्चों के बीच में भारत के बारे में, इतिहास के बारे में प्रश्नोत्तरी का प्रोग्राम होता है, जो कि देश भर की जितनी शाखाएं हैं और हर स्कूल में करने का प्रयास होता है। और काशी प्रदेश के 10 ज़िले हैं, उन सभी ज़िलों में ये प्रोग्राम किया गया है। और जो बच्चे जीत के आए हैं विभिन्न शाखाओं से, वो यहाँ उनके बीच में फाइनल प्रोग्राम है, फाइनल राउंड है। रविवार 24 अक्टूबर को ICC 2020 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान के साथ होने वाले मैच के लिए वाराणसी के दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ियों और प्रशिक्षुओं ने भारतीय टीम को शुभकामनाएं देते हुए ईश्वर से वर्ल्ड कप जीतने की कामना की। रविवार 24 अक्टूबर को ICC 2020 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 में भारत का पहला मुकाबला अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ होना है। ऐसे में पूरे भारतवर्ष से टीम इंडिया को शुभकामना संदेश भेजे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से भी क्रिकेट प्रशिक्षुओं और क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ियों ने टीम इंडिया को जीत के लिए शुभकामनाएं देते हुए वर्ल्ड कप जीत कर लाने के लिए चीयर किया। सबसे पहले हरौआ स्थित विवेक सिंह क्रिकेट अकादमी से वाराणसी क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव जावेद अख्तर जी के नेतृत्व में सीमांत सिंह, PP आनंद मिश्रा, अजय पांडे, राजकुमार गुप्ता, रंजीत, जमाल अख्तर इत्यादि ने टीम इंडिया की पाकिस्तान पर जीत की कामना की। भारतीय क्रिकेट टीम के T20 वर्ल्ड कप के उनको एडवांस में बधाई देने के लिए, उनके चैंपियन होने के लिए कि भारतीय टीम चैंपियन हो और हम सारे खिलाड़ियों के मस्तक वहां पे ऊंचा करे वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट में, हम सारे लोग आज भारतीय टीम को बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाराणसी की आवाज हमारे क्रिकेट टीम को पहुंचे और पूरी दुनिया में परचम लहराए कि भारतीय टीम जीतेगी और चैंपियन होगी। वाराणसी क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से भारत को ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट इंडिया। इसके पश्चात प्रधानमंत्री के गोदरिये गांव डोमरी पड़ाव से कालीचरण क्रिकेट अकादमी से पूर्व रणजी खिलाड़ी अरविंद श्रीवास्तव ने अपने शिष्यों के साथ भारत माता की जय के नारे के साथ टीम इंडिया को शुभकामनाएं दी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंडिया विजयी हो, बोलो इंडिया विजयी हो, इंडिया विजयी हो, इंडिया को विजय दिलाना है, भारत माता की जय। वहीं इंडियन क्रिकेट टीम 19 की खिलाड़ी रह चुके मृत्युंजय त्रिपाठी के अकादमी के बच्चों ने टीम इंडिया को शुभकामनाएं देते हुए ब्लू जर्सी में टीम इंडिया को धमाल करने को कहा। To uplift the courage and confidence of our men in blue for the upcoming World Cup. So here we are cheering for them. Team India! इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण नहीं समाप्त करते हैं। अमित मिश्रा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
लाइव, सच के साथ।